हेलो गुड इवनिंग जोहार नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे खाती मारा जाएगा, हौसला खाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग उत्पाद सिपाही से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे चल रहे थे। प्रश्न उसी के आगे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन छोड़े थे 1600 नंबर क्वेश्चन कि हाथिनी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है। हाथिनी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर, सही आंसर दिया था कि ये जो है, ये जो समुदाय अभ्यास है वो जादव पटिया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, फटाफट बताइए। झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे। 12। उस समय कितने जिले थे। जब झारखंड बना था तब उस समय कितने जिले थे। 12, 24, 18, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। फटाफट बताइए कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए डाल्टनगंज, ऑप्शन बी बुंडू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर, ठीक है। ऑप्शन डी, देवघर। देखिए दो क्वेश्चन कितना आसान था, तीसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है। फटाफट बताइए कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लोहरदगा, पलामू, अमरकंटक, पिस्का नगरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरकंटक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक है। फटाफट बताइए कि झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक है। अमरूद का, केला का, आम का, करौंदा का। किसका अधिक है। अमरूद का, केला का, आम का, करौंदा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी साहेबगंज। ये क्वेश्चन रखे थे, रखे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहेबगंज, क्योंकि गंगा नदी सिर्फ झारखंड के साहेबगंज जिला से ही क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक वर्ष से सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। क्वेश्चन का अर्थ है कि सबसे कम दिनों के लिए, सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने सेवा की है। क्या मधु कोड़ा ने, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा ने, ऑप्शन सी शिबू सोरेन ने, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन ने। तो इसका सही आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है। गिरिडीह जिला के क्वेश्चन का आधार है कि जिला में पाए जाने वाले पेड़ों के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है। सागवन पेड़, ऑप्शन बी साल वृक्ष, ऑप्शन सी आम के पेड़, ऑप्शन डी नीम के पेड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है। फटाफट बताइए इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन ये मॉडरेट क्वेश्चन है। गोड्डा जिले के किन भागों
किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? बरिजोर और सुंदर पहाड़ी, बरिजोर और चिपली, चिपली और संथाल, राजगढ़ और बरियोर। कौन सा होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन ए, बरिजोर और सुंदर पहाड़ी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल बताइए फटाफट एरिया के दृष्टिकोण से। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1314 की वर्ग किलोमीटर, 4567 वर्ग किलोमीटर, 5314 वर्ग किलोमीटर कि 1902 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5314 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? ऑप्शन आईसीसीएल, ऑप्शन बी टाटा इस्पात, ऑप्शन सी सीसीएल, ऑप्शन डी ओएनजीसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सीसीएल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल का फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? जनजातीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, मुंडारी। ठीक है। क्वेश्चन आराम से देखिएगा, आधार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी झारखंड मजदूर, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत सुनते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड के प्रवासी मजदूर जो हैं वो किस प्रकार के संगीत सुनते हैं? भोजपुरी, क्या भोजपुरी सुनते हैं? ऑप्शन बी मगही सुनते हैं, ऑप्शन सी नागपुरी संगीत सुनते हैं, ऑप्शन डी झूमर गीत सुनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुरी संगीत सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? फटाफट बताइए कि झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? ऑप्शन ए पहला मेगा फूड पार्क, ऑप्शन बी मेगा वेजिटेल पार्क, ऑप्शन सी फर्स्ट डियर पार्क, ऑप्शन डी पहला मेगा फूड मार्ट। क्या अवस्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला मेगा फूड पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? फटाफट बताइए, लाख हेक्टेयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इसलिए डाले कि लाख हेक्टेयर में पूछा गया है। ठीक है। बाकी भौगोलिक क्षेत्र तो सबको किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में पता ही है, किलोमीटर स्क्वायर में पता ही है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 79.70 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 85.10 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 90.70 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 75.10 लाख हेक्टेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 79.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? फटाफट बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 395 किलोमीटर, ऑप्शन बी 495 किलोमीटर, ऑप्शन सी 295 किलोमीटर, ऑप्शन डी 550 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 395 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। और रांची में भी कौन सा हवाई अड्डा पहला बनाया गया था? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1941 में बनाया गया था। देखिए थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जानिए कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वो रॉयल एयर फोर्स के प्रयोग किए जाने के लिए 1941 में बनाया गया था, परंतु 1949 से यह रांची हवाई अड्डे के रूप में जाना गया है।
तो बिरसा हवाई अड्डा के रूप में मतलब रांची हवाई अड्डे के रूप में कब से जाना गया है, तो 1949 में। और इसकी स्थापना रॉयल एयरफोर्स के प्रयोग के लिए किया गया था 1941। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? फटाफट बताइए कि झारखंड में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक और कितना परसेंट है जनजाति में? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? संथाल, लोहरा, कुरमाली, कोरवा। तो इसका सही आंसर है कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए संथाल। और जनजातीय आबादी में इसका कितना है, तो 35%, लगभग 35%। ठीक है, लमसम बोल सकते हैं 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड के कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए कि बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ अवस्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी ब्राकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवघर। ठीक है, ऑप्शन बी देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार तथा ओरेकल झारखंड सरकार तथा ओरेकल ने आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? झारखंड सरकार और ओरेकल ने किस आधारित पर नागरिक सेवाओं के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? गूगल, एंड्रॉयड, क्लाउड या सिम्बियन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर है क्लाउड, ऑप्शन सी। ठीक है, झारखंड सरकार और ओरेकल ने क्लाउड आधारित नागरिक सेवाओं के सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगा? फटाफट बताइए कि वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगा कौन से स्थान पे? लोहरदगा, गुमला, मनोहरपुर और सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनोहरपुर। ठीक है, मनोहरपुर वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? फटाफट आप लोग लिखिए कि मनोहरपुर वर्तमान में कहाँ अवस्थित है। तो मनोहरपुर वर्तमान में चाईबासा में अवस्थित है। चाईबासा, और चाईबासा किस राज्य मतलब किस जिला की मुख्यालय है? फटाफट इसका बताइए कि चाईबासा किस जिला का मुख्यालय है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट आप लोग फटाफट कीजिए। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि कल से सुबह 8 बजे साइंस का अपना देखिए शाम में साइंस बजे शाम में झारखंड का हमेशा चलते रहेगा कुछ ना कुछ, चाहे क्वेश्चन कोई कोई रिपीटेड हो जाए, नया क्वेश्चन रहे, करंट अफेयर्स रहे। कल से मैं सोच रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, सिर्फ झारखंड के करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन, और कुछ भारत लेवल मतलब इंडिया लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब 5 से 10 क्वेश्चन जो झारखंड के आधारित क्वेश्चन रहेंगे, उसका मतलब 20 क्वेश्चन कम से कम, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आपका झारखंड का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास जो झारखंड से रिलेटेड राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पे कल से क्वेश्चन सेट रहेगा। आप लोग कल से एकदम पूरा वीडियो को देखना कभी ना भूले। आप लोग वीडियो को पूरा लगातार देखते रहें, और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि सुबह 8 बजे, कब? सुबह 8 बजे, कल से सुबह 8 बजे, कल से सुबह 8 बजे आप लोग को साइंस का भी लेक्चर मिलेगा, साइंस का भी वीडियो मिलेगा, साइंस का भी क्वेश्चंस मिलेगा। और पहले हम लोग बायो से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन। क्या है कि सबसे ज़्यादा देखिएगा कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन या क्वेश्चन जो बनाते हैं, जो अगला बार का जो क्वेश्चन सेट किया गया था उसके आधार पे है कि बायो से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और बायो में नोमेनकल्चर जो होते हैं उसका नाम जो होते हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, वो एक बार में सभी को याद नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग बार बार आप उस वीडियो को लगातार देखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की थी? फटाफट बताइए, किस मंत्री ने, कौन से मंत्री ने 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा की थी? रघुवर दास ने, वेंकैया नायडू ने, राजनाथ सिंह ने, रामविलास पासवान ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू कौन क्या थे, कौन से मंत्री थे? फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। बट आप लोग कमेंट करके बताइए कि वेंकैया नायडू उस समय, जिस टाइम ये 2017 में 24x7 दूरदर्शन चैनल की घोषणा किया गया था, उस समय वेंकैया नायडू कौन से मंत्री थे? आप लोग कमेंट आंसर को कीजिए, ठीक है। सुनने के बाद सिर्फ सुन के मत रहिए, आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या चाहिए आप लोगों को और क्या डालना चाहिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका सही आंसर होगा झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला या या पहला राज्य बना था, ठीक है। लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला यह पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से, देखिए भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है? भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय पठार और निचले पठार, ऑप्शन बी पश्चिम पठार और उत्तरी पठार, ऑप्शन सी दक्षिण पठार और पश्चिम पठार, ऑप्शन डी पूर्वी पठार और पश्चिम पठार। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या क्या इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम पठार और उत्तरी पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? फटाफट बताइए कि गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 423 किलोमीटर, मतलब 4231 किलोमीटर स्क्वायर, के 2342 किलोमीटर स्क्वायर, के 1321 किलोमीटर स्क्वायर, के 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा सही आंसर? फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है? फटाफट बताइए कि गुमला जिले का कौन उप विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी चैनपुर, ऑप्शन सी बासिया, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाघरा। तो आप लोग बताइए कि घाघरा कौन से जिले का उप विभाजन है? फटाफट कमेंट में लिखिएगा कि घाघरा कौन से जिले का उप विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें मृतकों की याद करने के लिए शासनदरी जगह है? फटाफट बताइए, शासनदरी जगह कौन सी जनजातियों के लिए है? संथाल, मुंडा, खरवार, गोंड। तो इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है? फटाफट बताइए कि कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है। देखिए ये बीच में क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा घुमाने जैसा लगेगा कि कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है, तो कभी घूमना ही नहीं है। जो क्वेश्चन में डॉट लगे उस क्वेश्चन को डॉट मार दे, ठीक है, डॉट लगा दे, आगे क्वेश्चन देखे, और फिर बाद में रिपीटेड के टाइम में जो जो क्वेश्चन पे डॉट रहे, डॉट वाले क्वेश्चन को फिर पूरा देखे कि कभी ये क्वेश्चन माइंड में आया है, कभी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है? एक पेड़, एक पक्षी, एक जानवर, एक जनजातीय समुदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान
स्थान क्या है, फटाफट बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान। ऑप्शन ए पिस्का, ऑप्शन बी चंदवा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी पद्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं, फटाफट बताइए कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ऑप्शन ए 10, 12, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। लेकिन पूछ दिया जाए कि झारखंड में कितने संसद मतलब संसद में कितने लोगों के लिए स्थान है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, 14 + 6, 14 हमारा लोकसभा के लिए और 6 राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन कौन सी है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, कंवर, कोल, असुर, मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी जनजाति विलुप्तप्राय जनजाति असुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि 34वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रांची शहर से स्टार्ट प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर नदी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन डी ब्राकर नदी सिंचाई परियोजना। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर बना लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में छपने वाली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए आराम से। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है, फटाफट बताइए, बहुत लोगों को यहाँ पे दौड़ पड़ा होगा। ठीक है, बहुत लोगों का जो हम लोग बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दौड़ भी पड़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में जब छपे मिलेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगा कि इसका आंसर क्या मारे। ठीक है, रांची 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 सबको ही जानते हैं, लेकिन क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए कांके में टेंडरग्राम में, ऑप्शन बी पलामू में मेदिनीनगर में, ऑप्शन सी रांची में करमटोली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दौड़ भी पड़ा होगा। ठीक है, और जिनका जिनका दौड़ पड़ा होगा वो कमेंट करे कि किनका किनका यहाँ पे दौड़ पड़ा था। ठीक है, कौन कौन यहाँ से दौड़ में क्वालिफाई हुए हैं, कमेंट करके बताइए। कौन कौन यहाँ से सेंटर पड़ा था, आप लोगों का दौड़ का सेंटर झारखंड जगुआर में पड़ा था, और कौन कौन वहाँ से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए कांके में टेंडरग्राम। ठीक है, बोल देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी विशेषता क्या है कि ये क्या है कि झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय जो है कांके में टेंडरग्राम में स्थित है। ठीक है, ये विशेष बनाया गया था माओवादी विरोधी दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है, फटाफट बताइए कि ये योजना से क्वेश्चन है, योजना से क्वेश्चन 100% रहता है। ठीक है, कल से नया योजना का भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पुराना योजना को भी देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देगा, साइकिल वितरण इस बार हुआ है लेकिन योजना कब प्रारंभ हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन पुराना है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विधवाओं के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर बताइए फटाफट। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बालूमाथ, ऑप्शन बी गीतलसूद, ऑप्शन सी जयनगर, ऑप्शन डी बेतला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है गीतलसूद। आप लोग जब भी ये वीडियो को देखें, चाहे आप भी देखें, तुरंत देखें या बाद में देखें, जब भी देखें तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, नंबर डाल के कमेंट कीजिए। आप चाहे जब भी देख रहे हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप चाहे जब भी देख रहे हो वीडियो, उससे मतलब नहीं है। आप अपने आप को रिवीजन कीजिए, ठीक है। वीडियो के माध्यम से अपने आप को रिवीजन कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन डाला गया है, और यकीन मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यहीं से क्वेश्चन रहेंगे, आप यकीन मानिएगा। देख लीजिएगा पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन भी रहेगा और ऑप्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है। ऑप्शन ए व्यापक कटाव के कारण, ऑप्शन बी अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, ऑप्शन सी कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी कारणों के कारण दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्या है? खराब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? कौन बॉलीवुड की हस्तियों में से हैं जो जमशेदपुर में पैदा नहीं हुए थे? ऑप्शन ए इम्तियाज जली जी, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी इमरान जाहिद, ऑप्शन डी आर माघवान। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन सी इमरान जाहिद। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को घुमा भी सकता है कि लिख सकता है कि ये जमशेदपुर में पैदा नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन एक तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन ये भी लिख सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन झारखंड से संबंध नहीं रखते हैं। या तो क्वेश्चन रहेगा कि एक एक किन्हीं का नाम रहेगा जो जो झारखंड से संबंध रहेंगे, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन झारखंड से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने का चार तरीका है, चार तरीका है, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चार तरीके से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा नाम वाला, व्यक्तिगत नाम वाला को ज्यादा से ज्यादा ये कीजिएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो जो जैसे कि एक जनजातीय से रिलेटेड, चाहे उसका कला संस्कृति हो या अदर कुछ भी हो, उससे रिलेटेड एक अलग क्लास कुछ दिन का चला दे, 2 4 दिन 5 दिन के लिए। और इसके साथ ही साथ हम सोच रहे थे कि जितना भी वर्तमान में नाम जो जो नाम वीवीआई है उसका भी चलवा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री कौन थे? फटाफट बताइए कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री कौन थे? फटाफट बताइए, पहला समाज कल्याण मंत्री का नाम बताना है, ठीक है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री में पहला समाज कल्याण मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी मधु कोड़ा, ऑप्शन सी सुदेश महतो, ऑप्शन डी रामचंद्र केसरी। तो इसका सही आंसर फटाफट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ठीक है। 1995 में देखिए क्या है, वर्ष 1995 में खरसा पहली बार खरसावां से विधायक बने अर्जुन मुंडा झारखंड की पहली सरकार में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। अर्जुन मुंडा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन मुंडा का विधायकी कहाँ से है?
तो सरायकेला खरसावां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? फटाफट बताइए कि सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? इन ऑप्शन ए एच महाराज उदित नारायण सिंह देव, ऑप्शन बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ऑप्शन सी एच महाराज सर राजेंद्र, ऑप्शन डी नारायण सिंह देव। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी है? फटाफट बताइए कि एक बुक है स्वराज लुट गया, वह बुक के राइटर कौन है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी बाबू राम नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाबू राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज विद्यापीठ, ठीक है, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए कि भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया था, ठीक है, अर्थात उसका स्थापना दिवस बताइए कि कब आया था। तो ऑप्शन ए 19 दिसंबर 1926, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1907, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1926, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1907। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1926, ठीक है। 9 दिसंबर 1926 को भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद अस्तित्व में आया था, ठीक है। भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर की गई थी, ठीक है। लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस की तर्ज पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या। देखिए सीएनटी से डीपली नहीं जाएगा कि किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में क्या है या कौन सा धारा में क्या, वो नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर पूछ सकता है कि सीएनटी एक्ट कब बना, कब स्थापित हुआ, उसमें कितने अध्याय थे, उसमें कितने धाराएं थी, उसमें कितने अनुसूची थे, इतना तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 19, ठीक है। तो सीएनटी एक्ट में 19 अध्याय है और 271 धारा है, ठीक है। 271 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था? फटाफट बताइए, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1985 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969 में। अनुसूचित क्षेत्रों की शांति एवं सुशासन के नाम पर एकीकृत बिहार में टीएमसी द्वारा बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रही हैं? देखिए क्वेश्चन फटाफट बताइए। एक तो द्रौपदी मुर्मू जी का देख लीजिएगा, एक पहला राज्यपाल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्तमान राज्यपाल जो है उनका इम्पोर्टेंट है फिर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन दो ही इम्पोर्टेंट हैं, एक द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड क्योंकि ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इसलिए, और एक जो अभी वर्तमान में संतोष गंगवार जी जो राज्यपाल हैं उनका भी एक बार डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर हम ये सब के लिए एक अलग वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके तक तुरंत पहुँचे, ठीक है, बिना देर किए आपके तक पहुँच जाए। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू
ओडिशा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कालाहांडी, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी रायरंगपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रायरंगपुर के विधायक रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और ओडिशा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और ओडिशा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम जिला, ऑप्शन डी जमशेदपुर और ऑप्शन ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका सही आंसर फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है किनको, जो इसमें और इसमें डिफरेंट नहीं कर नहीं पा रहे होंगे, पूर्वी सिंहभूम जिला और जमशेदपुर में जो डिफरेंट नहीं कर पा रहे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला एक क्या है? जिला है, और जमशेदपुर क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? फटाफट बताइए कि ब्राकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्राकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 250 किलोमीटर, ऑप्शन बी 225 किलोमीटर, ऑप्शन सी 330 किलोमीटर, ऑप्शन डी 410 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 225 किलोमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुंता लकड़ा किस खेल से जुड़ी है? फटाफट बताइए कि अंशुता लकड़ा जो है वह किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हॉकी खेल से जुड़ी है अंशुता लकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद हैं। फटाफट बताइए कि राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 161, ऑप्शन बी 163, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी 172। तो इसका फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन का आंसर कल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग तैयार रहिएगा। इस बार संडे से टेस्ट प्रारंभ हो जा रहा है, सिर्फ पेपर थर्ड का। ठीक है, पेपर थर्ड का सिर्फ टेस्ट प्रारंभ है, एवरी संडे को होगा, और इस बार फ्री टेस्ट है। आप लोग जो जो टेस्ट देना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट करें, या अपना नाम सिर्फ लिख कर भेज दें, ताकि आपके तक आसानी से क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे हम लोग पुनः इसी टाइम 8 बजे, और कल से सुबह 8 बजे साइंस का भी चालू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग साइंस का भी लेक्चर आराम से सुनिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।